दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी की आग तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ख़ासकर मजहबी इंतहा पसंदी की आग हर एक इंसान को, हर एक मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले को और हर एक मज़हब और जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को अपनी लपेट के अंदर ले रही है। ना ही यहाँ पे मौलवी महफूज हैं, उनके ऊपर भी FIRs ब्लास्फेमी की दर्ज हो रही हैं। ना ही मिनॉरिटीज़ महफूज हैं और ना ही अब मेजॉरिटी महफूज है, बल्कि एक ग्रोह जो कि ट्रांसजेंडर यानी कि ख्वाजा सराओं का एक ग्रोह था। अक्सर औकात हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि वो शादी ब्याह मंगनी की या बच्चे की पैदाइश की खुशी के अंदर आते हैं और खुशी के गीत गाते हैं, शादमानी के गीत गाते हैं और खुशियां बांटते हैं उस फैमिली के साथ जिनके घर के अंदर या कोई बच्चा पैदा होता है या शादी या कोई और खुशी होती है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ही पुराना ट्रेडिशन चलता आया है ख्वाजा सराओं का कि वो लोगों के शादी ब्याह के ऊपर जाते हैं और खुशियां मनाते हैं। मगर अब पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर डेरा आदम खेल और प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख्वाजा सराओं ने एक शादी ब्याह की तकरीब के अंदर वहाँ पे खुशियों के अंदर डांस किया जो कि मस्जिद के सामने था। और फिर क्या हुआ कि इंतहा पसंद मुसलमानों ने इसी ख्वाजा सराओं का ग्रुप जो कि खुद भी मुसलमान था, उनके खिलाफ ब्लास्फेमी की FIR यानी कि 295 की FIR दर्ज करवा दी है। और आपको पता ही है कि ये एक ऐसा कानून है कि इसके अंदर अगर आप गिरफ्तार होंगे तो आपकी कोई बेल भी नहीं है। और फिर क्या होता है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं, या फिर तारीख के ऊपर आपको कोई आशिक़ रसूल नामी शख्स या कोई गाजी आपको गोलियां मार के कत्ल भी कर सकता है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह सलमान तासीर को मारा गया और भी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को इसी भेंट चढ़ना पड़ा। और दोस्तों, आसिया बीबी का केस भी आपके सामने है कि उस बेचारी को सिर्फ इल्ज़ाम की बेस के ऊपर 10 साल अदालतों के अंदर जलीलो ख्वार होना पड़ा और तमाम तर कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। और फिर 10 साल बाद इसको मासूम करार दे दिया गया और वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को रिहा किया। और दोस्तों, अब अफसोसनाक बात यह है कि ये ख्वाजा सरा ग्रुप जो कि खुद भी मुसलमान है, इनके खिलाफ सिर्फ यही बेस बना के कि इन्होंने मस्जिद के सामने डांस किया है, ब्लास्फेमी की FIR दर्ज हो चुकी है। अब ये पाकिस्तान के अंदर कैसी रीत चल चुकी है कि कोई भी शख्स अब पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के केसों के अंदर किसी को भी फंसा दिया जाता है। लोग अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए या रंजिश की वजह से एक दूसरे के ऊपर अब ब्लास्फेमी की FIR दर्ज करवा रहे हैं। और हमारी हुकूमत, हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे और हमारे जितने भी अदलिया के लोग हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। और हमारे MPA MNAs वो भी तमाशाई बने हुए हैं, आवाम से वोट लेते हैं मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस कानून के ऊपर कोई नज़रसानी नहीं करते कि इसके अंदर बेहतरी लाई जाए या इसको ख़त्म किया जाए, ताकि ये जो मासूम जानें सिर्फ़ और सिर्फ झूठे ब्लास्फेमी केसेस के अंदर फंस रही हैं और अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रही हैं और कुछ लोग तो अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। तो खुदारा मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तान की अदलिया से, कानून नाफज करने वाले इदारों से और जितने भी हल्के हैं ताकतवर जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, कि खुदारा कोई पॉलिसी बनाएं और ब्लास्फेमी के लॉ को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों की ज़िंदगियों को बचाइए। शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये नेक, अच्छा और भला काम पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।